दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्यवीर की दया चैनल में। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पर अनेकों प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अंदर चलकर हम देखेंगे कि प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या देखने को लगाया गया है। बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये, और हम जानेंगे अंदर देखेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर प्रवेश करें प्रदर्शनी के अंदर, तो हमको यहाँ पर कुछ कटआउट देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कटआउट लगा हुआ है, लहर तालाब का एक कटआउट लगा हुआ है। वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे हैं और परमेश्वर कबीर साहब जी का अद्भुत दृश्य प्रकट होने का बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा जो कटआउट लगा हुआ है, ऋषि अष्टानंद जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी का जो तेजों प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ा। नेक्स्ट जो कटआउट लगा हुआ है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी को उठाने के लिए कहते हुए नीमा जी। जैसे हम आगे की ओर बढ़े तो हमें एक और कटआउट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो गोद में लेकर के शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी, बहुत ही सुंदर यहाँ पर सजाया गया है। जो प्रदर्शनी है, कटआउट के माध्यम से कबीर साहब जी का जो शिशु रूप में जो प्रकट हुआ था 628 साल पहले परमेश्वर कबीर साहब जी प्रकट हुए थे, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, कटआउट के माध्यम से समझाया गया है। नेक्स्ट जो कटआउट लगा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य को अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी महाराज। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक और कटआउट देखने को मिलता है हमारे को। उसमें भी लिखा हुआ, यहाँ पर जो परमेश्वर कबीर साहब जी थे, उनका मनमोहक शिशु रूप को देखकर काशी नगर के स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए आए थे, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट जो कटआउट लगा हुआ है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर कबीर कर दिया था। जब शिशु रूप बालक का जो परमेश्वर कबीर साहब जी बालक रूप में जन्म लिए थे, उनका नामकरण किया था, तो पूरी जो कुरान शरीफ थी उसके सारी आयतें बदल गई थी और वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम दिखाई दिया था, कबीर कबीर कबीर। दर्शकों, इस प्रदर्शनी के अंदर हमने अभी कुछ कटआउट्स देखे तो हमें ये देखने को मिला कि कबीर साहब जी का जो शिशु रूप में जन्म हुआ था कमल के फूल पर 628 साल पहले, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। कबीर साहब जी जो लीलाएं थी, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। आप देख सकते हो सभी कटआउट में यहाँ पर बताया गया है कबीर साहब जब शिशु रूप में जब आए थे, उनका नामकरण कैसे हुआ, कौन सी दंपति को किसको मिले कबीर साहब जी, वो सब यहाँ पर चित्रण किया है। दर्शकों, इस प्रदर्शनी के अंदर जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर जो कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई गई है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कटआउट के माध्यम से यहाँ पर कबीर साहब जी की लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। दर्शकों, ये बहुत ही सुंदर आकर्षण का केंद्र बन रहा है प्रदर्शनी जो लगाई गई है सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पर एक प्रतिदर्श लगाया गया है जो ये इस बात को इंगित कर रहा है कि सतलोक में सिंहासन रूप में विराजमान 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी पर चंवर करते हुए सत्यपुरुष जी और रामानंद जी के आश्रय से देखते हुए स्वामी जी के विचार करते हुए कि पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर जी चंवर क्यों कर रहे हैं, आश्चर्य हुआ उनको। दर्शकों, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े फ्लैक्स बैनर भी लगाए गए हैं। कबीर परमात्मा द्वारा जहाज को, दामोदर सेठ के जहाज को डूबते हुए बचाया परमात्मा ने, उसका भी पोस्टर लगाया गया यहाँ पे। और परमात्मा के द्वारा तैमूलंग को 7 पीढ़ी का जो राज दिया था, उसकी लीला करना इस पोस्टर के माध्यम से बताया गया है। दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अमरगंज साहिब की वाणी। यहाँ पर अमरगंज साहिब को बहुत ही सजा के रखा हुआ है, क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पर इसको कोई भी गंदे हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए इसको स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इसको अंदर से पैक किया गया है। आप देख सकते हो अमरगंज साहिब बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इस प्रकार लगाया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हाथ ना लगाए, गंदे हाथ ना लगाए, इसलिए ये बहुत ही शुद्ध स्वच्छ होता है। इसलिए दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर सभी धर्म के सदग्रंथों को यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि वेद, पुराण, गीता, बाइबल, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है। तो इन पुस्तकों का रखने का क्या उद्देश्य है वो भी हम जानेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि चारों वेद है ना,
चारों वेद रखे हुए हैं, गीता जी है, और आप देखोगे यहाँ पर तो सभी पुराण भी यहाँ पर रखे हुए हैं, सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कुछ यहाँ पर वॉलंटियर लगे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पर ये सदग्रंथ रखने का क्या उद्देश्य है। एक सज्जन व्यक्ति है जो हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है देवेश दास जी। आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगा रखी है, इसमें इतने सारे सदग्रंथ, सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे हुए हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जय, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जैसा कि आपने पूछा कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा जो भगत समाज है, उनके साथ में जो जगत के लोग आते हैं, तो उनके मन में ये सवाल आता है कि प्रमाण कहाँ पे है। तो प्रमाण के लिए सबसे पहले मतलब जो प्रमाण है, प्रमाण के लिए ये सारी पुस्तकें यहाँ पे भक्तों ने लगा रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसके प्रचार के लिए, और सारे धर्मों के सदग्रंथों में सब जो मूल प्रमाण है, जो परमपिता परमात्मा का भक्ति का जो मार्ग है, उसे दिखाने के लिए ये सारे सदग्रंथ यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने परमात्मा को पहचानें, तत्वदर्शी संत को पहचानें कि कौन तत्वदर्शी संत है, और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। आपने ये बोला कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या बताई गीता जी में? ये तत्वदर्शी संत की पहचान हमारी गीता जी में बता रखी है। जो गीता ज्ञानदाता है, उन्होंने अर्जुन को कहा कि इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में जो भी पूर्ण संत बताएगा, मतलब जो भी बताएगा वो पूर्ण संत होगा। और इसी के चलते परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि संसार अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो ये जो वाणी है वो गीता जी के उस श्लोक से मेल खाती है। तो इसके बारे में हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने बताया है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने बताया है कि ये जो एक संसार है वो एक वृक्ष की भांति है। तो इसके बारे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जो गुरुदेव हैं वही पूर्ण संत हैं, सत साहिब जी। आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगा करके आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो संदेश है मूल रूप से यही है कि हमारे जो सदग्रंथ बता रहे हैं, हमारे जो सदग्रंथ बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हमारा जो परमात्मा है, जैसे हम कहते हैं सबका मालिक एक, उसका प्रमाण है। अब कहते हैं तो सभी है कि सबका मालिक एक, लेकिन पता नहीं है कौन है हमारा मालिक। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वो संत है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा मालिक एक कबीर परमात्मा है। अब इसको दिखाने के लिए ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, ताकि जगत के लोग आएँ और भक्तों को जो पूछते हैं कि प्रमाण लाओ, तो ये प्रमाण यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के द्वारा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से जगत को दिखाए गए हैं। इसी का ये मूल उद्देश्य है। सर, हम आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो? उनसे मेरा यही कहना है कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे देखें कितनी उत्तम व्यवस्था है। सारी व्यवस्था आपको मिलेगी, जैसा सुना है उससे भी अधिक देखने को मिलेगा, उससे भी अधिक अच्छा देखने को मिलेगा, और कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। सत्संग की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, रहने खाने सोने की सारी व्यवस्था है, गुरु जी की दया से। सत्संग दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया प्रदर्शनी जो लगी हुई है सतलोकाश्रम सोजत के अंदर, इसको हमने भी विजिट किया। यहाँ की जो कटआउट लगे हुए थे बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है प्रदर्शनी को, और यहाँ पर लोग आकर के देख रहे हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है, और हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बने रहे हमारे सत्य की दया चैनल के साथ। धन्यवाद।